हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसों के खेल को जानना चाहते हैं, पैसों के खेल को समझना चाहते हैं, जो पैसों से बहुत प्यार करते हैं, उसे अपने बस में करना चाहते हैं। वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सीधे शब्दों में कहें तो ये वीडियो गरीब और मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। अगर उनके पास पैसा है तो वो उस पैसे से और पैसा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और अगर उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो सच में पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर या फिर बेस्ट मिडिल क्लास बनना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसे बहुत ही ध्यान से देखें। इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा तरीका बताया जाएगा जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर अमीर नहीं तो बेस्ट मिडिल क्लास तो बन ही जाएंगे। बस इन नियमों को सही से सुनकर उन्हें फॉलो करना है, क्योंकि भाई ये वीडियो आपको बेहतर रास्ता दिखाएगी। बाकी मेहनत और वर्क तो आपको ही करना होगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अमीर होने के प्रक्रिया को समझते हैं, यानी अमीर होने के नियम को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बात पर गौर करनी चाहिए कि एक तरफ अमीरों की आलीशान जिंदगी, जिसमें ना पैसों की कमी और ना ही जॉब जाने की टेंशन होती है। हालांकि काम वो लोग भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी और मिडिल क्लास वालों से अलग बात है वो ये है कि उनको बॉस के ताने नहीं सुनने पड़ते। छुट्टियों के लिए बॉस के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, यानी जहां जाना चाहें बिंदास जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, बच्चों के शौक पूरे कर सकते हैं, यानी मजेदार लाइफ जीते हैं। बस ऐसे ही लाइफ होनी चाहिए। जो चाहे जब चाहे उस ख्वाहिश को उसी वक्त पूरी कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ आम इंसान की लाइफ, ये लोग भी मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, टाइम से काम पर भी जाते हैं, अच्छे से काम भी करते हैं, लेकिन ये लोग अमीर कभी नहीं हो पाते हैं। यहां तक कि मिडिल क्लास के बच्चे भी अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करते हैं जहां से उनके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी को शुरू किया था। लेकिन ऐसा अमीरों के साथ नहीं होता। उनके बच्चे जिंदगी वहीं से शुरू करते हैं जहां से उनके पेरेंट्स छोड़ते हैं। अब ऐसा क्या डिफरेंट है जो अमीरों के बच्चे या फिर अमीर लोग करते हैं और गरीब के बच्चे या गरीब नहीं करते? तो दोस्तों, इस वीडियो में यही सारे राज को जानने की कोशिश करेंगे। अमीर और गरीब के बीच के वो कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक को अमीर तो वहीं दूसरे को गरीब बना देती है। आज हम इस वीडियो में उन सारी चीजों को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और उन नियमों को फॉलो भी जरूर करना जिससे आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सको। तो चलिए अब वो 5 नियमों के बारे में जानते हैं जो एक मिडिल क्लास को अमीर और एक गरीब को बेस्ट मिडिल क्लास बना सकती है। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। जो नियम नंबर 1 है वो ये समझाता है कि अमीर और गरीब के बीच में ये पैसों का खेल क्या है। दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग कमाते तो सही हैं, पर ये लोग वो काम नहीं करते जिससे वो अमीर हो सके। या ये भी कह सकते हैं कि अमीर लोग पैसों का खेल जिस तरह अच्छे से समझते हैं वैसे ये लोग नहीं समझ पाते, और अनजाने में ही इतनी बड़ी गलती करते रहते हैं कि जिसका खामियाजा उनको मिडिल क्लास तक ही सीमित कर देता है, कभी उनको अमीर नहीं होने देता। और यहीं पर बहुत से लोग तो ऐसी गलती कर देते हैं कि वो मिडिल क्लास से गरीबी में भी चले जाते हैं, और उन्हें इस गलती का रियलाइज तब होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। असल में ये लोग गलती क्या करते हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, मिडिल क्लास के लोगों का स्टाइल जो पैसों के प्रति होता है वो इनकम एक्सपेंस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। इस फॉर्मूला को इंडिया के मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, और यही फॉर्मूला उन लोगों को अमीर नहीं बनने देती। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब मिडिल क्लास वाले लोगों को सैलरी मिलती है तब वो सबसे पहले अपने सारे जरूरत और अपने सारे शौक को पूरा करने में लग जाते हैं और अपने सारे पैसे को खर्च कर देते हैं। उसके बाद अगर पैसा गलती से थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन गलती से भी उस सेविंग को वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। और तो और चलो, अगर से आपने कुछ पैसे को सेव किया है तो उसे संभाल कर रखो, पर नहीं, असल में उनको पैसा देखकर खुजली होने लगती है। तब कुछ टाइम के बाद वो लोग उस पैसे को भी खर्च कर देते हैं। असल में ये लोग इन्वेस्टमेंट को समझते ही नहीं हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। इनके डिक्शनरी में इन्वेस्टमेंट अवार्ड कहीं लिखा ही नहीं है, और जब ये लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते तो इनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू कभी पता ही नहीं चलता। इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही उठाते हैं और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं।
अब चलिए अमीर लोगों के फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनकम। वो लोग अपने इनकम में से मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसमें से जो पैसा बचता है उसको अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं, और उनके किए हुए इन्वेस्टमेंट से जो द कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है उससे वो लोग और भी अमीर होते चले जाते हैं। फिर वहीं कुछ सालों के बाद उस इन्वेस्टमेंट से उनको इतना फायदा होता है कि उनकी इनकम से ज्यादा पैसा उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से मिलने लगता है। तो वही दूसरी तरफ मिडिल क्लास वाले लोग अपनी सारी इनकम को खर्च की भट्टी में झोंक देते हैं। जब पैसा बचता ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। अब रहा सवाल कंपाउंडिंग का, तो भाई ये चीज उनको दूर दूर तक पता ही नहीं चलता कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है, इसका जादू कैसा चलता है। लोग कंपाउंडिंग की मदद से 1000 को लाख में और लाख को करोड़ में कैसे बनाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, और आपकी सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट वाले पैसे को अलग निकाल दो। ये जरूरी नहीं है कि आप 30% ही निकालो या फिर 15% ही निकालो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपसे जितना हो सकता है आप उतना पैसा निकालो। बस आप इन्वेस्ट वाले पैसे को निकालकर उसे इन्वेस्ट करने की आदत डालो, फिर आप खुद ही देख लेना, कुछ समय के बाद आप बहुत ही इजीली इस पैसे को निकाल सकोगे और ज्यादा से ज्यादा निकालोगे। नियम नंबर 2 कहता है कि इस मिडिल क्लास वाले चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्मूले को अमीर लोगों की तरह फॉलो करते हैं। इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। दोस्तों, अब सवाल आता है, अगर इनकम बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो पैसे कैसे बचाए और कैसे इन्वेस्ट करें। तब इसमें एक और छोटा सा फॉर्मूला ऐड कीजिए। एक सपोर्टिव इनकम को अपनी इनकम में जोड़ें। इस फॉर्मूला के तहत आपको एक और अर्निंग सोर्स को ढूंढना होगा अपने खाली टाइम में करने के लिए। इससे आपका एक सेकेंडरी इनकम का रास्ता खुल जाएगा, जिससे आपकी थोड़ी इनकम और बढ़ जाएगी। अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा इनकम के रास्ते को बनाएं, लेकिन कभी भी एक इनकम पर डिपेंड भूल कर भी मत रहना। ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। अमीर लोग कभी भी एक इनकम पर डिपेंड नहीं होते, वो लोग मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाकर रखते हैं। अगर एक से किसी प्रॉब्लम की वजह से पैसा आना बंद हो जाता है तो आप भूखे या फिर किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स बनाओ। नियम नंबर 3 है कि मिडिल क्लास वाले लोग इन्वेस्ट कहां करें। दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, अपनी सेविंग को कभी भी ज्यादा देर तक अपने पास मत रखना, नहीं तो वो कब आपके पास से निकल जाएगी ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और ये चीज तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आप लोगों के पास कुछ पैसे होते हैं मंथ की शुरुआत में, जबकि आप घर की सारी ग्रोसरी ले चुके होते हैं। बच्चों की फीस से लेकर लाइट, पानी, फोन और घर का रेंट भी आप पे कर चुके होते हैं। लेकिन फिर उसी मंथ के एंड में वो पैसा कहां चला जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। जब हम हिसाब लगाने को बैठते हैं तो हमें उसका हिसाब ही नहीं मिलता। अब मैं ये नहीं कहता कि पैसा गायब हो जाता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। जाहिर सी बात है, पैसा खर्च ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन वहीं पर अगर हम उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते तो वो पैसा हमारा सेफ होता और हमारे घर के खर्च में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि पैसे को ज्यादा टाइम सेव करके मत रखो, उसे तुरंत कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। अब ये सवाल भी आता है कि भाई गरीब और मिडिल क्लास के लोग कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें। वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां वो सेफली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं कि भाई हर किसी की इनकम बराबर नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान ठीक ठाक जॉब करता है तो उसकी इनकम बराबर आती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी महीने में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो वहीं किसी महीने में कम कमा पाते हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मिडिल क्लास के लोग कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके लिए बेस्ट है वो म्यूचुअल फंड है। इसे माय बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्मॉल कैप्स, जहां से आप कम से कम 20% का रिटर्न ले सकते हैं। जी हाँ, यहां पर आपको कम से कम 20% का रिटर्न मिल जाता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छा और सेफली इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों ऑप्शन बहुत ही सेफ और बिना रिस्क वाले हैं। देखिए, जो पहले दोनों ऑप्शन हैं उनमें आप बहुत कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं,
और वो भी बिना शेयर मार्केट के नॉलेज के। अब आइए वो तरीका जान लेते हैं जिस तरीके का आप इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उन लोगों के लिए जिनकी इनकम हर महीने सेम नहीं रहती। देखिए, उन लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो डिसाइड करे कि हमें अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करने के साथ ही उनको नवी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देखिए, नवी ऐप में आपको म्यूचुअल फंड के साथ साथ अलग से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, मान लो आप 5,000 की SIP शुरू करते हैं। अब कभी आपके पास महीने का इतना पैसा आ जाता है, तो कभी इससे ज्यादा भी आ जाता है, और कभी होता है कि आप 5,000 भी नहीं सेव कर पाते। क्योंकि भाई, ये तो आपके प्रोडक्ट की सेल पर डिपेंड है। तब आपको करना यह है कि जिस मंथ आपके पास 5,000 से ज्यादा पैसा बच रहा है, उस मंथ आप इन्वेस्ट करने के बाद अपने बाकी के पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। पहली बात, गोल्ड का रेट भी बढ़ता ही रहता है। दूसरी बात, जिस महीने में जितना पैसा कम पड़ रहा है, उतने का आप गोल्ड सेल करके उसी टाइम आप उस पैसे को अपने वैलेट में ले सकते हो, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तब आप बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बहुत जल्दी अमीर या तो बेस्ट मिडिल क्लास के लेवल में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, नवी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से भी चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एक बार नवी ऐप को इस्तेमाल जरूर करिए। और हाँ, मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। जो नियम नंबर 4 है, वो है स्टेटस की रेस। इंडियन मिडिल क्लास लोगों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सपने अमीरों वाले देखते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उन सपनों को पूरा करने के लिए उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है। शर्मा जी का बेटा कनाडा जा रहा है, तो क्या मैं शर्मा जी से कम हूं क्या? मेरा बेटा भी कनाडा जाएगा। सामने वाले ने आईफोन ले लिया तो मैं भी लूंगा। मेरा रिश्तेदार कार ले लिया तो अब मैं भी लूंगा। अरे, वो मेरे सामने बैठेगा तो मेरी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। ऐसे कैसे ये हो सकता है कि जब वो ले सकता है तो मैं कैसे नहीं ले सकता? और इस तरह से वो आईफोन भी ले लेता है। अब भले ही उसकी इनकम उतनी ना हो कि वो कैश में आईफोन या कार ले सके, लेकिन बस लेना है तो लेना है, और इसीलिए वो EMI करवा लेता है। और बस उसकी यही एक आदत कि हम भी ले लेंगे, हम भी करेंगे के चक्कर में मिडिल क्लास और गरीब बनता चला जाता है और धीरे धीरे अपनी औकात से बाहर चला जाता है। ये सब किस लिए? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अपनी झूठी वैल्यू बढ़ाने के लिए। वो अपनी सेविंग्स, अपने एसेट्स की वॉट लगा बैठता है और बाद में गरीबी का रोना रोता है। और इसके अपोजिट आपने ये भी देखा होगा कि पुअर क्लास के लोगों में ये स्टेटस की रेस कभी होती ही नहीं है। वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करके बैठे रहते हैं। तो वहीं जो रिच लोग होते हैं, तो उन लोगों को किसी को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बस हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम है कि स्टेटस की रेस में नंबर 1 दिखना है, और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम किसी से कम दिखें, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस रेस की चक्कर में वो लोग कभी इन्वेस्ट नहीं करते, ना ही एसेट्स में पैसा लगाते हैं, और ना ही रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग करते हैं। बस पैसा कमाते हैं और उसे खर्च करते हैं। देखिए भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करो, जरूर पूरे करो, लेकिन किसी को देखकर या फिर किसी से आगे निकलने की चक्कर में नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए अपने शौक पूरे करो। और इस शौक के साथ साथ ये भी देखते रहो कि हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त, बस मैं आप लोगों से एक बात ही कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करो। आप जितना पैसा कमाते हैं उसका 10% इन्वेस्ट करो। मेरा भाई, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप ये समझो कि मेरी सैलरी 18,000 है। इससे होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इससे तो पहली चीज, आपके खर्चों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका वही महीने का 2,000 थोड़ा टाइम से ही सही, लेकिन आपको अमीर बना देगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो भाई आप खुद सर्च करके देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। अगर चलो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि ये 2,000 आपको अमीर नहीं बनाएगा, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस ये मान लेते हैं कि ये आपको अमीर नहीं बनाएगा, तो यही 2,000 आपके बच्चों को 100% अमीर बना देगा। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी तरह अपने बच्चों का भी फ्यूचर चाहते हैं? क्या आप उनको अमीर होता नहीं देखना चाहते? अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। जागो मेरे दोस्त, जागो। अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ। नियम नंबर 5 है
टैक्स का मायाजाल, मिडिल क्लास बेहाल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जितना भी काम करवाती है, जितने भी रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाती है, वो सारा टैक्स के पैसों से बनवाती है। अब इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 16 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि अच्छी खासी रकम होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारा टैक्स तो अमीर लोग ही भरते होंगे, मिडिल क्लास का टैक्स में क्या काम है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोअर कास्ट इस कैटेगरी में आता ही नहीं है कि उसे टैक्स भरना पड़े। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उससे भी ले लिया जाता है, लेकिन बहुत कम। और वहीं अगर बात रिच लोगों की करें तो भाई रिच क्लास के लोग तो टैक्स बचाने में माहिर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ कम से कम सैलरी निकालते हैं ताकि उनको ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े, और अपना अच्छा खासा अमाउंट वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बिजनेसमैन 5 स्टार होटल में रुकते और खाना खाते हैं, मीटिंग्स के लिए बिजनेस क्लास वाली फ्लाइट लेते हैं, और इन सभी खर्चों को अपने बिजनेस एक्सपेंस में शो करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स में बचत होती है। पर एक मिडिल क्लास जिसका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो अपना सारा पैसा सिर्फ सैलरी से कमाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग टैक्स पे करते हैं। और तो और सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 10 रुपए का चिप्स खाते हैं तो उसमें 12% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और ना चाहते हुए भी आपको ये पे करना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल्स में कितना कितना टैक्स लग जाता है, पर मिडिल क्लास खुशी खुशी टैक्स भरते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। अब सवाल ये आता है कि वो करे भी तो क्या करें जो इस टैक्स के मायाजाल से बच सके। तो भाई इसका उपाय ये हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करो, जिससे आपके अंदर एक पैसा कमाने की स्किल डेवलप हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे तभी आपको टैक्स लगेगा। और अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देती है, जिससे आप लीगली टैक्स बचा सकते हो। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करना है, या फिर अपने पैसे को किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अपना या अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो समझदारी दिखाओ और इस टैक्स के मायाजाल से खुद को निकालो। तब जाकर आप अमीर या तो फिर बेस्ट मिडिल क्लास के इंसान बन सकोगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इस दुनिया में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई ऐसी बात जो मुझसे बताने में रह गई हो तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर सकूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।